तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके स्टेप फादर ने उसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का बच गया। अभी वो लड़का एक कब्र खोद रहा था जिसमें उसे कुछ हड्डियां दिखाई देती है जो कि असल में उसके भाई की थी। वैसे वो वापस घर आता और टेलीविज़न ऑन करता है, जहाँ पर वो अभी जो मूवी देख रहा था वो एक सीरियल किलर के बारे में थी। उसमें जब दो कपल आपस में किस कर रहे थे उसी दौरान वो सीरियल किलर वहाँ पर आता है और उन कपल्स को खत्म कर देता है। अब ये सीन देखने के बाद जैक को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो समझ गया था कि उसे लाइफ में क्या करना है। वो तुरंत ही चाकू उठाता और अपने पेरेंट्स के रूम में आता है, जहाँ पर वो उन दोनों को खत्म कर देता है। इसके बाद अब वो अपने रूम पर रह नहीं सकता था, इसीलिए अब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो जब जंगल के रास्ते से जा रहा था तभी एक कार उसके पास से गुजरती है, जो कि वहाँ का पानी उसके ऊपर उड़ा देती है। उस कार में एक लेडी बैठी हुई थी जो बाहर निकलकर जैक से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जैक उसके पास आता और वो लेडी देखती है कि जैक के कपड़ों पर खून लगा है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जैक अभी मूवी के उस सीन को याद करते हुए उस लेडी को भी ख़त्म कर देता है। अब उसकी बॉडी को वहाँ पर से हटाते हुए वो उसकी कार में बैठ गया था और वहीं पर सो गया था। अब सुबह अचानक से कोई उसकी कार के गेट पर नॉक करता है, जिसके बाद जैक जब गेट खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, जिसे देखकर उसने तुरंत ही अपना चाकू उठा लिया था उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए। लेकिन उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता। वो जैक से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया है, जिस पर जैक कहता है कि नहीं, वो खो गया है। अब तभी जैक के पेट से आवाज़ आती है और वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जैक को भूख लगी है। भले ही वो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो जैक को अपने साथ चलने को कहता है। बाद में वो जैक को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ वो उसे कुछ खाने को देता है। जैक खाना खा लेता है, लेकिन इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी मदद क्यों की। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि वो कई सालों से अकेला रह रहा है, इसी वजह से उन्हें अकेला फील होता है। और जब उन्होंने जैक को देखा तो उन्हें लगा कि उसे घर लेकर आना चाहिए और उससे कुछ बात करनी चाहिए। अब रात हो चुकी थी, इस वजह से जैक सो जाता है। बूढ़ा आदमी भी अपने कमरे में जाकर सो चुका था, लेकिन अब अचानक से रात को जैक को अंधेरे के अंदर वो फीलिंग उमड़ती है कि वो किसी को ख़त्म करे। इस फीलिंग को ख़त्म करने के लिए वो तुरंत ही अपने चाकू को उठा लेता है और बूढ़े आदमी के कमरे में आ जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी को चाकू मार नहीं पाता, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन अभी उसे इस फीलिंग को ख़त्म करना था। इसीलिए वो तुरंत ही वो घर छोड़कर टाउन की तरफ आ गया था। यहाँ टाउन के अंदर आने के बाद उसे अपना पहला शिकार मिलता है और वो तुरंत ही अपने चाकू से उसे मार देता है। बाद में वो देखता है कि उसका चाकू अब किसी काम का नहीं, इस वजह से वो उसे वहीं पर फेंक कर वापस से बूढ़े आदमी के घर पर लौट आता है। अब तक वो बूढ़ा आदमी भी जाग चुका था, इस वजह से जब उसे ब्लड की स्मेल आती है तो वो जैक से पूछता है कि वो कहाँ पर गया था। जैक बताता है कि वो किसी को खत्म करके आ रहा है। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ कि तुम अब क्या करना चाहते हो। ये बात जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे एक कपड़ा उड़ाता है और उसे सोने जाने को कह देता है। अब जब जैक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी कहीं पर जा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। वहीं अब अगली रात हो चुकी थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी तक लौट कर आया नहीं था। अभी टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैक को पढ़ना नहीं आता था, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाता कि उस पर लिखा क्या है और उस लेटर को वहीं पर फेंक देता है। कुछ और देर इंतजार करने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी लौट कर नहीं आता तो इस पर जैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनके घर को तोड़ते हुए एक चाकू को ढूंढ लेता है और उस चाकू को लेकर सीधा वहां से बाहर निकल आता है। अभी जब वो रास्ते में जा रहा था तो यही सोच रहा था कि शायद वो बूढ़ा आदमी उसे इसीलिए छोड़कर चला गया क्योंकि वो भी उसे सभी की तरह पसंद नहीं करता। पर तभी रास्ते में उसे बहुत सी भीड़ दिखती है जो कि अभी एक पुलिस कार के पास खड़ी हुई थी। तभी जैक नोटिस करता है कि पुलिस के पास में एक बॉडी डली हुई है, जो कि असल में उसी बूढ़े आदमी की बॉडी थी। इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता और हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि अभी एक कैंप फायर के पास बैठे थे। वो लड़का कह रहा था कि उस बूढ़े आदमी के पास से हमें अच्छा खासा पैसा मिल गया। असल में इन दोनों ने ही मिलकर उस बूढ़े आदमी को खत्म किया था उनके पैसे लेने के लिए। लेकिन तभी वो लड़का सामने जैक को नोटिस करता है। जैक के कपड़ों पर खून लगा था, ये देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और जैक के हाथों में अभी चाकू भी था। यहाँ पर जैक तुरंत ही आगे बढ़कर उस लड़के को मार देता है, जिसके बाद अब वो उसकी गर्लफ्रेंड पर भी हमला कर रहा था। पर यहाँ पर अभी जैक को उस बूढ़े आदमी की बात सुनाई दे रही थी कि ये सब करने के बाद आखिर वो करना क्या चाहता है।
जिस पर जैक कहता है कि वो दुनिया में हर एक खुश इंसान को खत्म करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी खुश रहे। वो ये बात समझ गया था कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने वाला है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि बूढ़े आदमी को नहीं मरना चाहिए था। वैसे सिर्फ जैक वो अकेला व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, हमें एक दूसरी लड़की भी दिखाई जाती है। अभी हम यहाँ पर जैक से बाद में मिलेंगे, उससे पहले हम रेचेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पेरेंट्स आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। असल में उसके फादर बिल्कुल पागल टाइप के थे, जो कि उसकी मदर को जबरदस्ती पीटते हैं, जो कि अभी रेचेल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी रेचेल की मदर उससे कहती है कि वो आज उसके फादर को खत्म कर देंगे। इसके लिए वो एक गन भी लेकर आई थी जो उन्होंने कबर्ड में रखी हुई थी, पर रेचेल उन्हें ऐसा करने से मना करती है। लेकिन इसके बाद वो रेचेल को भी मारते हुए उसे अपने कमरे में भेज देती है। अब कुछ देर के बाद जब रेचेल को आवाज सुनाई देती है तो वहाँ कमरे में आकर वो देखती है जहाँ भी रेचेल के फादर उसकी मदर को जान से मार चुके थे। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है, जिसके बाद उसके फादर अब उसी की तरफ उसे भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रेचेल तुरंत ही वहाँ से भागती है और अपने कमरे में आती है जहाँ पर उसका डॉग था। वो उस डॉग से कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने में ही गेट तोड़ते हुए उसके फादर वहाँ पर आ गए थे, जो कि कह रहे थे कि उसे वो नहीं छोड़ने वाले। अभी रेचेल तुरंत ही उस कबर्ड के पास भागती है जहाँ पर वो गन रखी हुई थी और उस गन को बाहर निकाल लेती है। वो बताती है कि ये गन उसकी मदर की है और इतना कहते ही वो गोली चला देती है, जिसके बाद उसके फादर वहीं पर मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो एक हॉस्पिटल में थी जहाँ पर थेरेपिस्ट उसकी ये स्टोरी सुन रहा था और ये सुनने के बाद वो थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज करते हुए उसकी ये सारी बुरी मेमोरीज को मिटा देता है। और इसके बाद अब वो थेरेपिस्ट वहाँ से चला गया था। कुछ देर के बाद रेचेल को होश आता है, लेकिन अब वो ये भूल चुकी थी कि अभी वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तभी उसे पास में ही एक एलिवेटर दिखती है और वो उसी में चढ़ जाती है। अभी उसे एक आवाज आती है जो कि उससे कह रही थी कि सैक्रिफाइसिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद अब वो एलिवेटर बेसमेंट की तरफ जाने लगी थी और अब वो सबसे नीचे आकर रुकती है, जहाँ पर जब रेचेल आगे बढ़ती है तो कुछ दूर आते ही उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागती है। कुछ दूर आने पर उसे एक वाइट कलर की बर्ड दिखाई देती है जिसे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। रेचेल उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो बर्ड वहीं पर मारी जाती है और अब उसके सामने जैक आ चुका था। वो जैक को देखकर घबरा गई थी। जैक उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड हैं बचकर यहाँ से भागने के लिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर रेचेल डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अभी जैक भी उसका पीछा कर रहा था। वो भागते हुए एक स्टोरेज रूम में आ चुकी थी, लेकिन कुछ देर के बाद जैक भी वहाँ पर पहुँचता और उस रूम के अंदर आकर रेचेल को ढूंढने लगता है, लेकिन रेचेल वहाँ पर दिख नहीं रही थी। पर अब जैक को तभी वहाँ सामने रखे हुए क्रेट्स दिखते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों में रखे हुए उस वेपन को सीधा एक क्रेट के ऊपर मारता है। वो वेपन सीधा क्रेट के बीच में लगा था। अगर वो थोड़ा सा और साइड में लगता तो शायद रेचेल वहीं पर मारी जाती, पर यहाँ पर रेचेल की अब जान बच गई थी। रेचेल भी बिल्कुल आवाज नहीं करती, जिस वजह से जैक को लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है रेचेल को कहीं और ढूंढने के लिए। अब रेचेल वहाँ से उठती है और उसे समझ में आ गया था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही एलिवेटर जिससे वो यहाँ पर आई थी। इसीलिए अब वो है में उसे वही बर्ड दिखती है जो कि उसे पहले दिखी थी, लेकिन अभी उस बर्ड के कई सारे टुकड़े हो चुके थे, जो देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब कुछ दूरी पर आने के बाद जैक ने उसे देख लिया था। वो तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन रेचेल सही टाइम पर उस लिफ्ट के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो तुरंत ही बटन दबाकर लिफ्ट को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बहुत ही धीरे धीरे क्लोज हो रहा था, जिस वजह से जैक लगभग उसके पास पहुंच ही गया था। लेकिन अब जैसे ही जैक उस पर हमला करता है, तभी अचानक से गेट और शटर दोनों ही बंद हो जाती है और लिफ्ट चालू हो जाती है। इसके बाद अब रेचेल वहां से सीधा 2nd फ्लोर पर आ गई थी, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद भी उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि कोई भागता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा हो। इस वजह से वो वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो जो भी था जो कि उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, अब वो उसके करीब पहुंच चुका था। वो पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता और हम देखते हैं कि ये एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर अपना नाम डैनी बताता है और कहता है कि वो उसका काउंसलर है। अब जब रेचेल पीछे मुड़कर देखती है तो वो नोटिस करती है कि हाँ, ये जैक नहीं है, लेकिन अभी भी वो थोड़े डाउट में थी। वहीं इधर हम जैक को देखते हैं जो कि अभी वापस लौट रहा था। तभी उसे वो बर्ड दिखती है जिसे रेचेल ने वापस से पहले जैसा कर दिया था। हालांकि अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके जो टुकड़े हुए थे रेचेल ने उसे जोड़ दिया था, ये सोचकर कि काश वो जिंदा हो जाए। ये देखकर जैक थोड़ा सा हैरान था। अब वापस से हम यहाँ पर उस डॉक्टर के पास आते हैं जो कि रेचेल को रूम में लेकर आया था, जहाँ वो उससे कहता है कि उसे रेचेल की आंखें चाहिए। इस चीज से रेचेल थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन तभी रेचेल वहाँ उस कमरे के अंदर कई सारे आंखों को देखती है,
जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ये डॉक्टर असल में एक साइको है। अभी वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं था, इस वजह से रेचल वहाँ से निकलने का फैसला करती है। उसे एक लोहे की सोवेल टाइप की चीज दिखती है जिससे वो उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके कुछ देर मेहनत करने के बाद वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा था। लेकिन उसी दौरान वो डॉक्टर डेनी वहाँ पर आ जाता और रेचल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। इसके बाद अब वो रेचल को धक्का देते हुए वहाँ पर टेबल पर ले आता है जहाँ वो उसकी आंखें निकालने वाला था। वो उसके ऊपर चढ़ गया था, लेकिन रेचल ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाने दो, लेकिन इस पर डॉक्टर डेनी कहता है कि मैं तुम्हें वहीं तो भेज रहा हूँ, नरक में। अब ऐसा सुनने के बाद रेचल की सारी मेमोरीज वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं और उसने अब तक जो भी सहा है वो सब धीरे धीरे उसे याद आ रहा था, जिसके बाद अब उसने अपनी उम्मीद खो दी थी और वो मरना चाहती थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। इस चीज से डेनी और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखें निकालने में बिल्कुल भी उसे दिक्कत नहीं होगी। वो खुशी के मारे चीखता और रेचल की आंखें निकालने लगता है, लेकिन इतने में ही अचानक से उसे कोई मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि जैक था। वो इस फ्लोर पर आ चुका था और अभी उसने डैनी को भी इसीलिए मारा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और जैक का मिशन ही यही है कि इस दुनिया में हर खुश इंसान को खत्म करना है। वैसे इसके बाद अब वो अपने वेपन को वहाँ रेचल के गर्दन के पास ले आता है, लेकिन इस बार रेचल ना ही चीखी थी और ना ही डर कर भागी थी, जो देखकर जैक थोड़ा सा अजीब फील करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें भागना नहीं है या फिर तुम्हें चीखना नहीं है, जिस पर रेचल कहती है कि नहीं, वो उसे मार दे। अब जब रेचल खुद ही सामने से ऐसा कह रही थी तो जैक बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। अब तभी अचानक से वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है जिसमें से आवाज आती है कि जैक ने नियम को तोड़ा है। वो अपना फ्लोर छोड़कर दूसरे फ्लोर पर आया, इसीलिए सैक्रिफाइसिंग ऑब्जेक्ट चेंज होता है। यहाँ पर अगला सैक्रिफाइसिंग ऑब्जेक्ट जैक को बना दिया गया था, जो चीज जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वैसे अब वो फ्लोर को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन जब वो यहाँ पर लिफ्ट के पास आता है तो देखता है कि वो उसे ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अब तभी वहाँ पर रेचल आती है और जैक से कहने लगती है कि वो उसे खत्म क्यों नहीं कर रहा, जिस पर जैक कहता है कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो उसे परेशान ना करे क्योंकि उसे अभी इस फ्लोर को छोड़कर जाना है। रेचल कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो क्या तुम मुझे मारोगे। जैक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे जाने को कहता है। रेचल वहां से वापस आकर सीधा उस डॉक्टर के बॉडी के पास आ जाती है। उसे याद आता है कि उस डॉक्टर ने कहा था कि ये फ्लोर उसका है, इस वजह से अब वो उस डॉक्टर के कपड़ों में यहाँ की चाबी ढूंढने लगती है। कुछ देर के बाद जब जैक वहाँ उस एलिवेटर के पास खड़ा हुआ था तभी गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है। रेचल आकर बताती है कि उसे यहाँ की चाबी उस डॉक्टर की पॉकेट में मिली। अभी जैक ये देखकर इम्प्रेस था कि रेचल सच में समझदार है। वो रेचल की विश फुलफिल करने की प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस जगह से बाहर निकलने में। इस पर रेचल तुरंत ही तैयार हो जाती है। वैसे इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। अगले सीन में वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुके थे, जहां आगे बढ़ते वक्त वो देखते हैं कि वहां पर पानी भरा है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर आगे आकर उन्हें एक गड्ढा दिखता है, जहां आने के बाद रेचल कह रही थी कि उसे इस गड्ढे में ही गिर जाना चाहिए, लेकिन जैक उससे कहता है कि वो फालतू की बातें ना करे और आगे बढ़ते रहे। अब जब वो कुछ दूर और आगे आते हैं तो उन्हें कुछ ग्रेव्स दिखती है। यहाँ पर अभी रेचल देखती है कि उन कब्रों के ऊपर नाम भी लिखे हुए थे, जो कि असल में उन्हीं पर्सन्स के हैं जो कि इस जगह पर आ चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी, उन सभी कब्र के बीच में एक कब्र रेचल के नाम की भी थी। वो उसे देखकर हैरान थी, बल्कि वो जैक से कहने लगती है कि मिशन पास होने के बाद वो उसे खत्म करने के बाद यहीं पर आकर दफना दे। वैसे जैक उसे फिर से फालतू की बातें ना करने की कहता है। इसके बाद जैक कह रहा था कि क्यों ना हम इन कब्रों को डिस्ट्रॉय कर दे, जिस पर रेचल कहती है कि भले ही वो किसी की कब्र को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन उसकी कब्र को वो डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पास ही में एक और कब्र थी जिस पर जैक का नाम भी लिखा हुआ था, पर अब वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रेचल सामने दीवार में एक होल को देखती है और सीधा उसकी तरफ जाने लगती है। अभी जैक उसके साथ नहीं जा रहा था, रेचल बस वहाँ पर इसीलिए जा रही थी कि वो देख सके कि बाहर जाने का रास्ता किस तरफ से है। अब जब वो वहाँ पर अंदर की तरफ जाती है तो सामने उसे एक गेट दिखाई देता है, साथ ही वहाँ पास में ही एक लेटर रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि लेटर जिस किसी ने भी लिखा है वो पहले से जानता था कि वो मरने वाला है। इस तरफ हम देखते हैं कि जैक ने अब एक एक करके उन कब्रों को तोड़ना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर सबकी कब्र को एक एक करके तोड़ता जा रहा था। लास्ट में सिर्फ रेचल की कब्र बचती है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता क्योंकि वो डर गया था कि कहीं रेचल आकर गुस्सा ना करे। वैसे जब वो खुद की कब्र को तोड़ रहा था तो उसी दौरान वहाँ का पत्थर टूटते हुए नीचे गिरता है और एक लगे हुए सीक्रेट स्विच को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अभी रेचल के सामने वाला वो गेट ओपन हो चुका था। रेचल समझ जाती है कि ऐसा जैक की वजह से हुआ है, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या जैक ने ऐसा जानबूझकर किया है या उसकी गलती से हो गया।
वैसे अब वो उस कमरे के अंदर आती है तो उसे वहाँ पर एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है और जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर कई सारी किताबें रखी हुई थी। वैसे एक मेन किताब वहाँ पर सामने ही रखी थी और जब वो उस किताब को खोलती है तो उसमें उसे जानने को मिलता है कि इसमें उन लोगों की रिपोर्ट है जो कि इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं और रिपोर्ट के साथ साथ उनमें उनकी पूरी जानकारी भी थी। वो यहाँ खुद का नाम भी उस बुक में देखती है और ये भी देखती है कि रेचल के बारे में हर चीज़ उस किताब में लिखी हुई थी। और इसके बाद अब वो उस कागज़ को वहाँ से बाहर लेकर आती है जहाँ वो उसके बारे में जैक को बताती है, लेकिन जैक कहता है कि हमें इस इन्फॉर्मेशन से क्या ही लेना देना। वैसे इसके बाद अब रेचल उस कागज को निकालती है जिस पर जैक के बारे में जानकारी लिखी थी। वो बताती है कि जैक का असली नाम आइजैक जैक है। ये सुनकर जैक हैरान था कि आखिर सच में इस कागज के अंदर ये सारी जानकारी कैसे लिखी हो सकती है। वैसे इसके बाद अब वो रेचल से पूछने लगता है कि उसे पता चल चुका है कि उसका नाम आइजैक है, तो अब आखिर वो इसके बारे में क्या सोचती है, क्या उसे उससे डर लगता है। इस पर रेचल कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इस पर जैक कहने लगता है कि यही सेम चीज मुझे एक दूसरी लड़की ने भी कहा था। हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात के टाइम पर जैक एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और कुछ देर के बाद वो उसे पकड़ भी लेता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो यहाँ पर वो लड़की उसे देखकर कहने लगती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और वो उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश है। सभी लोग जैक को एक सीरियल किलर के रूप में जानते हैं, इसी वजह से वो लड़की भी जैक के बारे में जानती थी। जैक ये सुनकर हैरान था कि वो उसकी फैन कैसे हो सकती है। यहाँ पर वो लड़की जैक को थोड़ा सेड्यूस करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैक उसे धक्का देकर दूर कर देता और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देता हूँ, अगर तुम यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब वो लड़की भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर जैक उसे पकड़ लेता है और उसके बाल को पकड़ते हुए उसे दीवार से दे मारता है और कहता है कि अगर वो उसकी फैन है तो उससे डर कर भाग क्यों रही थी। तो इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वो उससे डर नहीं रही थी, बल्कि वो बस मरने से डरती है। लेकिन अब जैक यहाँ पर उसकी बिना कोई बात सुने मार डालता है। अब यहाँ करंट टाइम में रेचल जैक से कहती है कि ये कैसी घटिया सी कहानी है, तुम अगर किसी को जान से मारने के लिए उसका पीछा करोगे तो वो डर कर भागेगी ही। इस पर जैक को गुस्सा आ जाता और वो तुरंत ही रेचल के कब्र को भी तोड़ देता है। यहाँ रेचल ये देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि अब वो मर नहीं पाएगी, लेकिन फिर जैक उसे उदास देखकर उससे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब पहले तो उन्हें यहाँ से निकलना है, इस वजह से अभी वो एलिवेटर ढूंढ रहे थे। कुछ देर के बाद उन्हें वो एलिवेटर मिल जाता है, लेकिन वहाँ कहीं भी उसका स्विच नहीं था। रेचल कहती है कि शायद इसका कोई सीक्रेट बटन होगा। अभी नीचे पानी भरा हुआ था, इसीलिए वो जैक से कहती है कि उसे पानी में उस सीक्रेट बटन को ढूंढना चाहिए। वैसे अभी रेचल धीरे से ये भी बड़बड़ा रही थी कि उसे लगता है कि जैक का उसे खत्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, जिस पर जैक कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही जल्दी मरना है तो तुम खुद से ही खुद को क्यों नहीं मार लेती। पर रेचल कहती है कि ये एक बुरा काम है और बाइबल में लिखा है कि ऐसा करने पर गॉड हमें सजा देते हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर रही। जैक उससे कहता है कि फिर ठीक है, तुम थोड़ा मोटिवेट रहो और मरने से डरो, जिससे कि मुझे भी तुम्हें मारने में मजा आए। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। अब इसके बाद जैक वहां से आगे बढ़ गया था उस स्विच को ढूंढने के लिए और कुछ देर के बाद वो गलती से उसी स्विच पर पैर रख देता है। हम देखते हैं कि वो सामने एलिवेटर नहीं थी, बल्कि एक डोर था जो कि अब ओपन हो चुका था। अब रेचल सीधा उसी तरफ चली जाती है जहाँ पर जैक अभी रुका हुआ था, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ की लाइट ही चली जाती है और एक अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम एडी है वो वहाँ सामने आता है। वो अभी जैक के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जैक उससे बचता है और इसके बाद जैक ही उस पर हमला करने लगता है, पर एडी भी यहाँ पर उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। एडी कहता है कि उसे रेचल पसंद है और वो रेचल को अपने हाथों से मारकर अपनी बनाई हुई कब्रों में दफनाना चाहता है। साथ ही एडी ये भी कहता है कि वो सारी कब्र उसी ने बनाई थी और आखिर जैक ने उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। लेकिन जैक यहाँ पर कोई भी बात उसकी नहीं सुन रहा था, बल्कि सीधा उसके ऊपर हमला करने में लगा था। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि अभी आगे बढ़ती जा रही थी। उसे वहां पर एक और डोर दिखाई देता है, लेकिन ये डोर लॉक नहीं था। इस वजह से वो वहां पर अंदर चली आती है और वहां पर उसे एक टॉर्च मिलती है और जब वो टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ रही थी तब उसे एक लेटर भी मिलता है। अभी वो लेटर खोलने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर एडी आ गया था। अभी रेचल एडी को नहीं जानती, इस वजह से वो थोड़ी सी हैरान थी, पर यहाँ पर एडी बताता है कि वो रेचल की विश को पूरा कर सकता है। इसका मतलब वो रेचल को जान से मार सकता है, लेकिन इससे पहले वो कहता है कि पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसके हाथ से मरना चाहती हो, जैक के हाथ से या मेरे हाथ से। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अभी एडी को ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलता तो वो सोचता है कि जरूर वो रेचल के पास गया होगा उसे जान से मारने के लिए, इसीलिए वो तुरंत ही रेचल को ढूंढने लगता है। और कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसे रेचल नहीं मिलती तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जहाँ पर रेचल गई थी। अब उसे सामने एक दीवार दिखाई देती है और जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे रेचल और एडी की आवाज़ सुनाई देती है। दीवार की दूसरी तरफ एडी अभी रेचल को बिल्कुल दीवार के कोने में ले आया था।
जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि बताओ तुम किसके हाथ से मरना पसंद करोगी। अभी यहाँ पर रेचल कन्विंस होने वाली थी, लेकिन इतने में ही जैक उस दीवार के पीछे से कहता है कि रेचल ने जैक से प्रॉमिस किया था। साथ ही यहाँ पर जैक भगवान की कसम खाते हुए कहता है कि वो रेचल को मारेगा। अब ये सुनकर रेचल को भरोसा हो गया था, क्योंकि वो भगवान पर विश्वास करती है। इस वजह से वो कहती है कि इस दीवार को तोड़ दे, और वो सामने से हट जाती है। जैक उस दीवार को तोड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आता है तो वो दोनों देखते हैं कि एडी वहाँ पर था नहीं। रेचल जैक से पूछती है कि क्या उसने अभी सच कहा था, जिस पर जैक कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सच कह रहा था, और वो बार बार गॉड की कसम खाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अभी रेचल ने उसकी बात मान ली थी। जैक ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तभी मारूंगा जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे। कुछ देर के बाद जब वो कॉरिडोर के रास्ते से जा रहे थे, तभी सामने उन्हें एडी दिखता है, जो कि रेचल से कह रहा था कि आखिर उसने एडी को छोड़कर जैक को क्यों चुना। लेकिन रेचल इस पर कोई जवाब नहीं देती, और यहाँ पर जैक आगे बढ़ते हुए एडी से लड़ने लगता है। एडी भी लड़ रहा था और हार नहीं मान रहा था। साथ ही वो जैक के हर एक अटैक को डॉज भी कर रहा था, लेकिन अचानक से वो पीछे हटता और लाइट चली जाती है, जिसके बाद एडी के लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि वो अंधेरे में भी जैक पर अटैक कर पा रहा था, जबकि जैक उसे देख भी नहीं पा रहा था। अभी जैक रेचल से कहता है कि वो आसपास जाकर लाइट के स्विच को ढूंढे। इसके बाद अब रेचल वहां से भागती है। अभी वो एक कब्र के पीछे छुपी हुई थी, तभी उसे दिखता है कि वो कब्र बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वो खाली भी है। तभी वहां पर एडी आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे हाथों से मरना पसंद करो तो ये कब्र तुम्हारी हो सकती है। और यहाँ पर एडी ने रेचल को अभी उस कब्र में गिरा दिया था, लेकिन जब वो उसे मारने वाला था, उसी दौरान रेचल उसी टॉर्च को ओपन कर देती है, जो कि वहां अभी उसे कुछ देर पहले मिली थी। लाइट की वजह से अभी एडी सामने नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसे कब्र में गिरा दिया जाता है, और उसका जो मास्क था जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था वो भी निकल जाता है। जैक वहां पर आकर अपने वेपन से उसे खत्म कर देता, और इसके बाद अब उन्होंने उस कब्र को भी बंद कर दिया था। जैक को अभी सब कुछ साफ साफ इसीलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि एडी के पास से रेचल को वो रिमोट मिल चुका था, जिस वजह से उसने लाइट को भी ऑन कर ली थी। अब यहाँ पर जैक कहता है कि लगभग हमने इस पूरे फ्लोर को चेक कर लिया, लेकिन हमें ना ही एलिवेटर मिला और ना ही यहाँ से निकलने का रास्ता। तभी रेचल उसी रिमोट पर देखती है कि उसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी है, और वो जैसे ही उस बटन को दबाती है तो पास में ही लगा हुआ छोटा सा वाटरफॉल बंद हो जाता है, और उसके पीछे से वो एलिवेटर सामने आता है। जिसके बाद अब ये दोनों उसी में चले गए थे और अगले फ्लोर पर भी आ गए थे। अब यहाँ से